हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे मॉडल्स। मॉडल क्या होते हैं, कितने होते हैं और उनका किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर मॉडल्स। मॉडल्स क्या है? मॉडल्स एक प्रकार की सहायक क्रियाएं हैं। ये मेन वर्ब के साथ मिलकर कार्य करने के मोड या तरीके को बताती हैं। मुख्यतः will, shall, would, should, can, could, may, might, must, need not, dare, used to, ought to, is to, am to, are to, has to, have to, had to, will have to, shall have to आदि मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। टोटल 21 मॉडल्स होते हैं। अब है फीचर्स ऑफ मॉडल्स। सहायक क्रियाओं की विशेषताएं, इनकी क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट है, मॉडल्स कभी अकेली नहीं आती, इनका प्रयोग सदा मेन वर्ब के साथ किया जाता है। कभी भी हम अकेला मॉडल का यूज करके कोई सेंटेंस नहीं बना सकते। मेन वर्ब के साथ ही इसका प्रयोग किया जाएगा। यू मस्ट डू दिस वर्क, आई कैन सोल्व दिस सम, ये दोनों मेन वर्ब है। डू और सोल्व, इनसे पहले ये मॉडल आया है मस्ट और कैन। सेकंड है, सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर या पर्सन का मॉडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, उसका कोई असर नहीं पड़ता। वो हमेशा मेन वर्ब से पहले लगता है। आई कैन गो देयर, वी कैन गो देयर मेन वर्ब से पहले लगता है और इसके कारण ये चेंज नहीं होता, ऐसे ही सेम लगा रहता है। दे कैन गो देयर, ही कैन गो देयर, शी कैन गो देयर। अब है इसका तीसरा पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, वो है मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, जबकि ought to और used के साथ used to, ought to और used to के साथ, to तो इनके साथ पहले ही लगा हुआ होता है, तो हम पढ़ेंगे ought और to के साथ to इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। जैसे he will leave for Mumbai today, you should work hard, I can help you, we ought to serve our country, he used to help me in the past। तो इनके साथ क्या किया गया, जैसे विल मॉडल लगा दिया तो पहले बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। इसके बाद में यहाँ पे यू शुड वर्क हार्ड, तो काम करना चाहिए तुम्हें, यहाँ पे भी वर्ब की मॉडल लगा दिया फर्स्ट फॉर्म के साथ। आई कैन हेल्प यू, वी ought टू, ये इसके साथ टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। ought टू और यूज टू के साथ हमेशा टू लगता है, ये कभी भी अकेले नहीं आते, ought और यूज्ड। मॉडल्स के साथ बी लगाने के बाद उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी मॉडल ऑक्सिलरीज हमने लगा दी और उसके बाद में बी लगा हुआ है तो कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, सुधा विल बी राइटिंग ए लेटर, ये विल मॉडल है, इसके साथ बी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम राइट नहीं लिख सकते, यहाँ पे राइटिंग आएगा। आई शैल बी ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन टुमारो, तो यहाँ पे शैल मॉडल है, बी लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। पूनम विल बी डांसिंग, विल लगने के बाद बी और फिर आईएनजी लगा दिया मेन वर्ब के साथ। अब अगला पॉइंट है, मॉडल्स के बाद हैव लगने पर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये बातें आपको नोट करनी है बेटा, लिखनी है और इनको याद करना है। अगर मॉडल के साथ हम हैव लगा देते हैं तो कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, उसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ही मस्ट हैव डन दिस वर्क, ही शुड हैव पास्ड द टेस्ट, ही मे हैव गॉन टू दिल्ली। अब आगे हमारे मॉडल्स स्टार्ट हो जाते हैं बेटा। आज एक या दो मॉडल्स को हम इनमें पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है
यूज ऑफ मॉडल्स। तो हमने पढ़ा था शैल और विल, इनको आज एक बार पढ़ लेते हैं, इनका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन आईवी के साथ साधारण फ्यूचर टेंस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब भी हम फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनेट का कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें शैल या विल वर्ब लगाते हैं। आईवी के साथ शैल लगता है और बाकी सभी के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। तो साधारण फ्यूचर टेंस को व्यक्त करने के लिए जैसे आई शैल नो माई रिजल्ट टुमारो, वी शैल लीव फॉर मुंबई इन द इवनिंग। फिर है आदेश, कई बार कमांड देने के लिए भी सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ, जैसे क्योंकि हम कमांड देंगे तो अपने आप को तो दे नहीं सकते, किसी दूसरे या तीसरे को ही देंगे। तो सेकंड पर्सन कौन होता है? यू, जिससे हम बातें कर रहे हैं वो, और थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बातें करते हैं वो होता है। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ कमांड देने के लिए इसका यूज करते हैं हम शैल का। जैसे यू शैल डू एज आई से, कि तुम ऐसा करोगे जैसा मैं कहूँगा। यू शैल नॉट डिसोबे योर पेरेंट्स, कि तुम अपने पेरेंट्स को डिसोबे नहीं करोगे, उनकी आज्ञा का अवहेलना नहीं करोगे, आज्ञा की, सॉरी। फिर है वचन, प्रोमिस को व्यक्त करने के लिए, जैसे यू शैल गेट ए प्राइज, तो ये प्रोमिस दे दिया इसको कि आपको एक प्राइज मिलेगा, ये वादा है, वादे के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यू शैल हैव ए रिस्ट वॉच ऑन योर बर्थडे, कि तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे एक घड़ी मिलेगी, कलाई घड़ी मिलेगी। तो ये भी वादा है, ये वादा करता है इससे। तो प्रोमिस के लिए भी शैल मॉडल का प्रयोग किया जाता है। अगला है बाध्यता या अनिवार्यता, कंपल्सन और नेसेसिटी के लिए भी शैल मॉडल का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू शैल नॉट एंटर द किचन विद डर्टी फीट, तो इसने इसको मजबूर कर दिया कि तुम गंदे पैरों किचन में प्रवेश नहीं करोगे। यू शैल नॉट मेक ए नॉइस, तुम आवाज नहीं करोगे, अगर वो करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। ये इनके ऊपर, ये बाध्य है इस चीज के लिए, इनको आवश्यक है ये काम करना। अब है डेटर्मिनेशन, डेटर्मिनेशन के लिए अथवा सर्टेनिटी के लिए। डेटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय और सर्टेनिटी होती है कोई बात पक्की। जैसे वी शैल टेक रिवेंज ऑन हिज एनिमी, कि हम शत्रु से बदला पक्का लेंगे। वी शैल गेट गुड मार्क्स आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है कि हम अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। अगला है प्रश्नवाचक वाक्यों में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शैल का प्रयोग आईवी के साथ किसी दूसरे के सामने अपनी सेवा प्रस्तुत करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए किया जाता है। जैसे शैल आई कैरी यू यूर हैवी बैग, क्या मैं तुम्हारे हैवी बैग को ले सकता हूँ, ले लूँ। शैल वी गो टू सी ए फिल्म टूडे, क्या आज हम फिल्म देखने के लिए जाएं। तो ये शैल का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में किसी दूसरे के सामने सेवा या प्रार्थना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा बेटा विल का प्रयोग। विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन यू सी दे इट के साथ किया जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस को व्यक्त करने के लिए। ही विल कम हेयर एट दिवाली, वो यहाँ पर दिवाली पर आएगा, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसमें ही के साथ विल लगा दिया, आई वी के साथ, अगर यहाँ पे आई विल होता तो शैल आ जाता। दे विल नेवर लर्न गुड मैनर्स, वे कभी भी अच्छे मैनर्स नहीं सीखेंगे। दे विल लर्न डांसिंग फ्रॉम बिरजू महाराज, तो बिरजू महाराज से डांसिंग सीखेंगे। ये सिंपल फ्यूचर टेंस को व्यक्त करने के लिए किया गया है इसका यूज। थैंक यू बेटा। विल का यूज नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से पढ़ाऊंगी, ये फिर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। आज आप सेल के रूल्स को याद कर लेना, फिर इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगी एक्सरसाइजेज की। तो ये हम विल का प्रयोग पढ़ रहे हैं बेटा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। विल का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए किया जाता है। He will come here at Diwali. They will never learn good manners. They will learn dancing from बिरजू महाराज। तो इसमें है
अगर यहाँ पे आई वी होता तो ये यहाँ पे शैल का प्रयोग हो जाता, लेकिन आई वी को छोड़कर और जो बाकी के सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल का प्रयोग लगता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो दूसरा रूल है इसका, प्रार्थना या निमंत्रण के लिए, जैसे विल यू ओपन द डोर प्लीज, तो ये इसमें इसको प्रार्थना की है, रिक्वेस्ट की है कि कृपया आप दरवाज़ा खोलेंगे। विल यू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप एक कप टी लेंगे, ये भी रिक्वेस्ट है। ये आगे है बेटा, आदत के लिए, जैसे ए डॉग टेल नेवर बिकम स्ट्रेट, ये कुत्ते की पूंछ की आदत होती है कि वो हमेशा कभी सीधी नहीं होती। ही विल नेवर टेल द ट्रूथ, वो कभी सच्चाई नहीं बोलेगा, वो हमेशा झूठ बोलता, उसकी ये हैबिट है। फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ सर्टेनिटी को व्यक्त करने के लिए, सर्टेनिटी को, अगर कोई बात पक्की हो तो आई वी के साथ भी शैल विल लग जाता है, वैसे तो शैल लगता है, लेकिन अगर सेंटेंस में सर्टेनिटी दे रखी है तो आई वी के साथ विल भी आ जाएगा। आई विल राइट ए लेटर टू हर इन द इवनिंग, तो ये इसमें इसकी बात से ये पता चल रहा है विल लगने के बाद कि वो पक्का इवनिंग में लेटर लिखेगा। ही विल विजिट द थिएटर नेक्स्ट वीक, वो थिएटर में नेक्स्ट वीक विजिट करेगा। आई वी के साथ संकल्प, डेटर्मिनेशन को व्यक्त करने के लिए, जैसे आई विल गेट फर्स्ट डिवीजन, तो ये डेटर्मिनेशन है, इसका दृढ़ निश्चय है कि मैं फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करूंगा। आई विल विन द रेस, मैं रेस जीतूंगा, ये भी डेटर्मिनेशन है। आई विल बिकम ए ग्रेट मैन वन डे, मैं एक दिन ग्रेट मैन बन जाऊंगा, ये भी इसका डेटर्मिनेशन है। इच्छा, विलिंगनेस को व्यक्त करने के लिए, आई विल कम विद यू इफ यू वांट, ये इच्छा है इसकी, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। आई विल हेल्प यू इन दिस मैटर, इस मैटर में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आदेश, ऑर्डर या निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस को व्यक्त करने के लिए, जैसे यू विल डू एज आई से, तुम ऐसा करोगे जैसा मैं कहूँगा, तो ये इसका आदेश है। यू विल नॉट बीट यूर ब्रदर, तुम तुम्हारे भाई को नहीं पीटोगे, तो ये भी इसको आदेश दिया गया है, अगर वो अपने भाई को पीटेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए अब आगे का है हमारा अनुमान या संभावना को व्यक्त करने के लिए, इन्फ्लुएंस और प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए, जैसे द बॉयज इन ब्लू ड्रेस विल बी हिज ब्रदर, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो ब्लू ड्रेस में लड़का है वो उसका भाई होगा। बाय दिस टाइम मोहन विल बी देयर, कि इस टाइम मोहन वहां होगा, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। शर्त वाले कंडीशनल वाक्यों में, जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर तुम कठिन मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगी, ये शर्त है, अगर वो मेहनत नहीं करेगा कठिन तो वो पास नहीं होगा। इफ यू डोंट रन यू विल मिस द ट्रेन, अगर तुम नहीं भागोगे तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। चेतावनी देने के लिए और या अदरवाइज वाले वाक्यों में, जिन सेंटेंसेस में अदरवाइज लगा हुआ हो, जैसे वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कठिन मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन, तेज दौड़ो नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। अब ये बताया है, यदि वाक्य में जोर देकर कोई सलाह, उपदेश, कोई ऑर्डर, कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, या वाक्य में पक्का इरादा हो, फर्म डेटर्मिनेशन हो, पूर्ण संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, वचन, वायदा, धमकी एवं जोरदार उपदेश हो, तो उसमें शैल के बजाय विल, और जिन कर्ताओं के साथ विल लगता है वहां पे शैल मॉडल का प्रयोग होगा। इन भावनाओं को पता लगाने के लिए कुछ वर्ड हैं जिनको ये सेंटेंस में मिल जाते हैं, इन्हें देखने से ये पता चल जाता है, जैसे श्योरली, सर्टेनली, कन्फर्मली, डेफिनेटली, ये सेंटेंस है इस प्रकार से। आई विल हेल्प यू इन ट्रबल श्योरली। कुछ फ्रेज होती हैं जो वाक्य में होती हैं, उनके साथ विल लगता है, जैसे
एज फार एज पॉसिबल, सो फार एज पॉसिबल, इसका मतलब होता है जहाँ तक संभव हो सके। तो आई विल हेल्प यू इन पेन फॉर एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल, कि मैं तुम्हारी ट्रबल में हेल्प करूँगा जहाँ तक संभव हो सकेगा। ही विल हेल्प यू इन फिक्स सो फार एज पॉसिबल। थैंक यू बेटा, ये थे हमारे विल और शैल के प्रयोग। आगे की वीडियो में हम शैल और शुड मॉडल पढ़ेंगे। सॉरी, विल और शैल तो हमने पढ़ लिया, शुड और वुड मॉडल पढ़ेंगे।